राजनीति में कुछ भी संभव है, खास करके बिहार के राजनीति में तो कुछ भी संभव है। और भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों पर जीत दर्ज करने की दावा कर रही थी, आखिर उसको क्या कमी पड़ गई कि जदयू जैसे मात्र 16 संसद वाली पार्टी और बिहार में विधायकों की संख्या जिसकी 45 है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना पड़ गया। ये नई बात नहीं है। नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उनका कई नामकरण भी लोग करते हैं, लोग पलटू राम कहते हैं। और पहले जो बिहार में एक नेता रामविलास पासवान थे, उनको जो है कि मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह पद भी अब नीतीश कुमार पर भी लोग लागू करने लगे हैं। यानी कि लोग जो है अब नीतीश कुमार को मौसम वैज्ञानिक के रूप में गिन रहे हैं। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो उस समय भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और लोकसभा में उनकी जो है पार्टी से आप लोग जानते हैं कि 17 लोकसभा यानी कि सांसद चुने गए थे। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा में अभी जो सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार में विधायक दलों की बैठक अलग अलग पार्टियों द्वारा, सभी पार्टियों के द्वारा अपना अलग अलग विधायकों के साथ बैठक शुरू हो गया है। और ये पूरा कहीं ना कहीं लोगों के जुबान पे है कि पार्टी अब जो है जदयू पार्टी बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ जो है मिलकर के सरकार बनाने वाली है। ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। हमेशा बिहार में कुछ ना ऐसा उठापटक होते रहता है, और नीतीश कुमार के लिए खास करके। तो अब हम बात करेंगे कि सही में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और क्या सही में बीजेपी से मिल करके और वो कल पुनः आज इस्तीफा के साथ कल पुनः जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे। तो हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही संभावनाएं व्यतीत की जा रही हैं। जिस तरह से माहौल बना हुआ है बिहार विधानसभा में, वैसे एकदम ऐसे ही होने वाला है। और अब बात करेंगे कि आखिर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया, आखिर इनके साथ क्या हो गया कि ये फिर राजद को छोड़ करके और बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि लोकसभा का चुनाव है, पिछले लोकसभा में भी वो बीजेपी के साथ रह करके अपने सांसदों को विजयी कराए थे, और इस बार भी वैसा फिर कर रहे हैं, यानी कि मौसम चेंज कर रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक के रूप में देख रहे हैं लोग। लेकिन कुछ जो है बात ये भी लोग कह रहे हैं कि राजद के साथ उनकी अनबन चल रही थी, राजद उन पर प्रेशर बना रहा था कि वो मुख्यमंत्री तेजस्वी को बना दें और वो जो है इंडिया जो गठबंधन बना है उसके नेतृत्व करें। तो तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है, जबकि अब तक नीतीश कुमार ने अपने मुंह को नहीं खोला है। और जब नीतीश कुमार शांत होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, और जो राजनीतिक में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आने लगता है कि कुछ ना कुछ बिहार में नया होने वाला है। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार के द्वारा जो कल रविवार के दिन 10 बजे विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी, उसको आज ही अभी वो 7 बजे से कर रहे हैं। और पटना में जो पटना राजनीति गलियारों में सुनापन दिखाई दे रहा था, जो लोग ये अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर के सारे जो भी दिग्गज नेता हैं, जो भी शीर्ष के नेता हैं, वो दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में जो है कि चहल पहल थी, और दिल्ली में जो है कि अब राजनीति समीकरण बैठाया जा रहा था लोकसभा के सीट को लेकर के। लोकसभा का सीट भी अभी जो है घोषित नहीं किया गया है, उठापटक किसी आवापोह में। लेकिन सभी नेता जो बिहार के शीर्ष नेता हैं, सभी लोग दिल्ली से पटना आ चुके हैं, और पटना में सभी पार्टी कार्यालयों पर विधायक दल की बैठक बुला करके और अपने खेमे में और अपने खेमे के विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दिया लोग। और इसी क्रम में बीजेपी भी अपने विधायक दल की बैठक कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर विधायक दल के बैठक में ऐसा सामंजस्य बनता है तो जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो एनडीए के साथ मिलकर के और उनको जो है कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो आज वो राज्यपाल से हो सकता है कि
राज्यपाल से मिलकर के इस्तीफा दे सकते हैं और कल सुबह जो है कि विधानसभा का बैठक करके और वो पुनः जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसमें ये भी सामने बात आ रहा है राजद की तरफ से। राजद भी जो है कहीं ना कहीं सरकार से अपना समर्थन वापस लेने से इनकार कर रहा है और ये भी कर रहा है कि राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जो भी निर्णय लेना होगा पहले नीतीश कुमार लेंगे, उसके बाद जो है अपना पत्ता राजद तब खोलेगी जब नीतीश कुमार अपनी बातों को रख देंगे। तो नीतीश कुमार के इस कदम के आगे अगर ऐसा कदम उठाते हैं नीतीश कुमार, अगर मुख्यमंत्री फिर पुनः बनते हैं बीजेपी के साथ बन करके, तो राजद का क्या कदम होगा ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं राजनीति में जो रुचि रखते हैं राजनीतिक जो लोग हैं उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसा भी चल रहा है कि क्या राजद के साथ भी कुछ विधायक जदयू के संपर्क में है। ऐसे कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तरह तरह के लोग कर रहे हैं बात, लेकिन सोचने वाली बात है। अगर ऐसे तेजस्वी यादव कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो है कि तेजस्वी यादव भी क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको कल देखने को मिलेगा और रात में पूरे रात भर में क्या हो जाएगा और ये किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये बिहार है भैया, और बिहार में सरकार कब गिर जाएगी और सरकार कब बन जाएगी ये किसी को पता नहीं चलता है। यहां तक कि जो विधायक लोग हैं उन लोगों को भी पता नहीं चलता है, मंत्री लोगों को भी पता नहीं चलता है। तो और राजनीतिकरण पे सिर्फ लोग चर्चा कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करके और नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो उसमें यह भी चर्चा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के ही होंगे। बात यहां अब 2 और पार्टियां हैं जो वीआईपी खेमे के जो विधायक हैं, जो हम खेमे के जो विधायक हैं जीतन राम मांझी, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं 4-4 जो विधायक ये लोग लिए हुए हैं, तो इन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ अंदर से चल रहा होगा। बहुत सारा चीज ऐसे भी सामने आ रहा है कि उन लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और राजद से भी लॉलीपॉप दिखाया जा रहा होगा। जदयू तो भाई बीजेपी के साथ मिल रही है, तो बीजेपी वाले लोग भी उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो आने वाले समय की बात है। और महज 8 विधायकों की कमी इधर कांग्रेस और राजद के गठबंधन में है। तो कहाँ क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किसी को नहीं रहता है। लोग अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान के तौर पर ही हम लोग भी बात कर रहे हैं। आगे आप लोगों को इस से संबंधित हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।